नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। दोस्तों, स्टॉक्स टुमारो की सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वो स्टॉक जो हम लोग ने आज ट्रेडिंग के लिए सेलेक्ट किए थे। सबसे पहले मैं चार्ट ओपन करता हूं औरो फार्मा का। औरो फार्मा सेलेक्ट करने का रीज़न क्या था कि औरो फार्मा ने 25 को एक वैल्यू बिल्ड की और 26 को एक बैलेंस्ड शेप हमें प्रोफाइल चार्ट मिला, जिसमें कि ये इंडिकेशन मिला हमें कि प्राइस यहाँ से एक मूवमेंट हमें यहाँ मिल सकता है। प्राइस एक बार हायर लेवल में जाकर टेस्टिंग कर सकती है। अगर यहाँ पर प्राइस एक्सेप्ट होती है, मतलब वैल्यू एक्सेप्ट होती है, तो एक अप मूव हमें मिलेगा देखने के लिए और अदरवाइज हमें एक डाउन मूव मिलेगा। और हमारे पास जो मूवमेंट के लिए जो एक स्पेस चाहिए होता है वो स्पेस हमारे पास अवेलेबल था। अब हम बात करते हैं आज स्टॉक ने ओपन कहां पर किया। मैं सबसे पहले इस चार्ट को स्प्लिट करता हूं और जो ओपन पॉइंट है, ओपनिंग हमारी हुई वैल्यू एरिया के अंदर, मींस इनसाइड वैल्यू एरिया। इसका मतलब ये है कि जो भी सेंटीमेंट्स कल थे वही सेम सेंटीमेंट्स आज भी हैं। इसके बाद ए प्रिंट ने क्या किया, ए प्रिंट ने एक हमें अप मूव दिया। ए प्रिंट के बाद बी प्रिंट इनसाइड प्रिंट रहा, मींस यहां पर बायर और सेलर दोनों ही कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी डायरेक्शन को लेकर, तो बी प्रिंट हमारा इनसाइड हुआ। अगेन सी प्रिंट ने क्या किया, सी प्रिंट फिर से एक इनसाइड जो पीरियड रहा। इसके बाद डी प्रिंट ने रेंज को एक्सटेंड किया और अगर हम देखते हैं कि रेंज को जो एक्सटेंड किया वो कहां तक एक्सटेंड हुआ, वो एक्सटेंड हुआ एक एच वी एन। यहां पर आप जैसा देख रहे हो कि यहां पर एक एच वी एन मीन्स हाई वॉल्यूम नोड बना हुआ है। हाई वॉल्यूम नोड को हिट किया और यहां से जो एक्सटेंशन था वो फेल हो गया, मीन्स इसको कोई भी फॉलो थ्रू नहीं मिला। तो जो हमारा ट्रिगर है, हमारा ट्रिगर डी पॉइंट है। डी पॉइंट हमें एक इंडिकेशन दे रहा है कि यहां पर हम एक ट्रेड ले सकते हैं, बाई साइड भी ले सकते हैं या हम सेल साइड ले सकते हैं। इसके लिए अब मैं इसका वीएसए चार्ट ओपन करता हूं औरो फार्मा का। ये हमारा वीएसए चार्ट है, इसको मैं 15 मिनट पे कन्वर्ट कर देता हूं। तो हमारी जो पहली बार है, जो फर्स्ट बार है, फर्स्ट बार को इंडिकेट करता हूं, ये हमारी फर्स्ट बार है। और इसके बाद जो सेकंड बार बनी, इस सेकंड बार ने हमें एक इंडिकेशन दिया कि ये सेकंड बार जो है ये वीकनेस बार है। यहां पर एक वीकनेस है, तो यहां पर मैंने एक सिग्नल ऑफ वीकनेस मार्क कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने 1 2 3 बार एक बहुत छोटी सी रेंज में ट्रेड करती रही। अल्टीमेटली जो हमारा डी प्रिंट है, जिसके लिए मैं बात कर रहा हूं, जो ट्रिगर है हमारे लिए, ये है रीजन ऑफ रेंज एक्सटेंशन। डी प्रिंट ने रेंज को एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने के बाद हमें वीएसए ने सिग्नल दिया सेल करने के लिए, मींस हमारा जो सेल है, हमारा सेल ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ 878.80 के लेवल के नीचे, राइट। मतलब मींस हमारा जो 11 o'clock वाला बार है, इस बार के बॉटम से हमने अपना शॉर्ट एग्जीक्यूट किया और जो एसएल था हमारा, वो एसएल सेम बार, जिस बार पर हम सेल ट्रेड ले रहे हैं, उसका जो हाई है वो हमारा एक स्टॉप लॉस हुआ। अब हम बात करते हैं टारगेट के लिए। मैं फिर से इसका एमपी चार्ट ओपन करता हूं, जस्ट अ मोमेंट। ये हमारा एमपी चार्ट है, तो इसमें जो हमारा टारगेट होगा, हमारा जो टारगेट था वो था प्रीवियस डे का वैल्यू एरिया हाई, मींस ये वाला जो लेवल था। अगर हम इसकी बात करते हैं कि लेवल है कितना, तो ये लेवल है हमारा 870। 870 का लेवल है और हम लोगों ने जो अपना शॉर्ट एग्जीक्यूट किया है, हमारा शॉर्ट एग्जीक्यूट हुआ है 878.80। तो लगभग 1% मुझे कहना चाहिए, लगभग 1% हमें हमारा टारगेट मिल गया। हालांकि इसके बाद प्राइस ने और भी डाउन साइड में मूवमेंट दिया है और मूवमेंट है एग्जैक्ट ए प्रिंट के लो, या फिर मैं कहूं कि जो प्रीवियस डे का पीओसी है, एग्जैक्ट पीओसी लेवल पर आकर आई प्रिंट ने सपोर्ट लिया और यहां से हमें एक मूवमेंट मिला वापस अपसाइड के लिए, राइट। तो ये तो हुई हमारी पहली ट्रेड औरो फार्मा की। अब हमारा जो दूसरा स्टॉक था, दूसरा हमारा स्टॉक था श्री राम ट्रांसपोर्ट। मैं श्री राम ट्रांसपोर्ट का चार्ट ओपन करता हूं, जस्ट अ मोमेंट।
श्रीराम ट्रांसपोर्ट ने, जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर जो वैल्यू बिल्ट हुई है हमारी, ये जो मैंने एरिया मार्क किया है यहाँ पर हमारी वैल्यू बिल्ट हुई है। तो जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि ये जो वैल्यू वाला एरिया है जहाँ पर वैल्यू बिल्ट है, प्राइस एक बार रिविजिट करेगी। तो अगर हमें सपोज एक डाउन साइड में अगर हमें एक ओपनिंग मिलती तो एक अपमूव एक्सपेक्टेड था। फिलहाल आज की अगर हम लोग बात करते हैं कि आज स्टॉक ने कहाँ पर ओपन किया, तो मैं सबसे पहले इसको स्प्लिट करता हूँ चार्ट को। अब हम देखते हैं कि हम जो प्राइस है, प्राइस ने कहाँ पर ओपन दिया। देखिए प्राइस ने ओपन दिया वैल्यू एरिया से ऊपर, इवन रेंज से ऊपर। हम लोगों ने जो डिस्कस किया है कि 3 तरह की ओपनिंग होती है, इनसाइड वैल्यू एरिया, एबव वैल्यू एरिया विद इन रेंज, और एबव वैल्यू एरिया एंड आउटसाइड रेंज। तो जो थर्ड हमारा जो कैटेगरी है कि एबव वैल्यू एरिया एंड आउटसाइड रेंज, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, ये ट्रेड सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाली होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसमें हो सकता है। अब यहाँ क्या हुआ कि प्राइस ओपन हुआ रेंज से बाहर, प्राइस ने अप मूव दिया, प्राइस ने डाउन मूव भी दिया, और इसके बाद एक रेंज हुई, रेंज को ब्रेक किया बी प्रिंट ने। हमारा यहाँ ट्रिगर है कि यहाँ अगर बी प्रिंट ने एक नए एरिया में एंटर किया है तो मीन्स यहाँ हमारा ट्रिगर हो रहा है, क्योंकि एक नया एरिया है जहाँ पर कि प्राइस अब ट्रेड कर रहा है। इसके बाद अब हम बात करते हैं VSA चार्ट की। मैं इसका VSA चार्ट ओपन करता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। ये मैंने ओपन किया VSA चार्ट। VSA चार्ट पर जो हमारा पहला बार है, ये पहला जो बार हो गया हमारा, इस बार को मैं कहूँगा कि ये हमारा कहीं ना कहीं एक वीकनेस बार है, वीकनेस हमें शो कर रहा है। सेकंड बार और जो थर्ड बार हमारी मिली, इस बार ने हमें इंडिकेशन दिया कि हम यहाँ से जो एक वीकनेस है वो वीकनेस स्ट्रॉन्ग हो रही है, और एंट्री हमारी हो गई, यहाँ हमारी एंट्री हो गई है। स्टॉप लॉस जो है हमारा वो हो गया 741, और जो एंट्री हुई है वो एंट्री हुई हमारी 735.70 के नीचे। अब यहाँ से हम बात करते हैं टारगेट के लिए। तो इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा, मैं इसका दोबारा से चार्ट ओपन करता हूँ, मार्केट प्रोफाइल चार्ट। तो जो इसका फर्स्ट टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट है इसका वैल्यू एरिया हाई। यहाँ पर कम पॉइंट्स थे, मतलब जो फर्स्ट टारगेट था यहाँ पर कम पॉइंट्स थे, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहिए ट्रेडिंग में, या मैं कहूँ कि मैं बहुत सेफ साइड ट्रेडिंग करता हूँ। तो 70% मैंने यहाँ पर प्रॉफिट अपना बुक किया। हाँ, 30% प्रॉफिट मैंने, जो 30% बेल जो है स्टॉक, मेरे 30% स्टॉक को मैंने लीव किया वैल्यू एरिया की विजिट के लिए। अगर यहाँ से स्टॉक वापस होता, यहाँ से सपोज मैं कहता हूँ प्राइस अगर वापस होता, तो एक लिमिट था कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस हो गया और प्रॉफिट मैंने कुछ बुक कर लिया था। कुछ स्टॉक है कि 30% हम छोड़ सकते हैं अगर हमारे पास कोई ट्रिगर है कि यहाँ से हमें टारगेट ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि पहला टारगेट हमारा यही है और सेकंड टारगेट हमारा वैल्यू है जो कि कल बिल्ट हुई थी। इसके बाद प्राइस ने क्या किया कि प्राइस ने प्रॉपर वैल्यू में आ गई, मतलब जहां इसको विजिट करना था। जस्ट अ मोमेंट, मैं इसको मार्क करता हूं। हम लोग का जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि प्राइस को यस्टरडे की जो वैल्यू है उसके अंदर ट्रेड करना चाहिए, और अकॉर्डिंगली वैसा ही हुआ। प्राइस ने यस्टरडे की जो वैल्यू उसके अंदर आके ट्रेड किया, राइट। तो ये हुआ हमारा सेकंड ट्रेड। अब हम बात करते हैं थर्ड ट्रेड की। हमारी जो थर्ड ट्रेड थी, थर्ड स्टॉक था हमारा, थर्ड स्टॉक था हीरो मोटो। हीरो मोटो का मैं चार्ट ओपन करता हूं, जस्ट अ मिनट। हीरो मोटो ने देखिए क्या किया। पहली चीज़ हमने सेलेक्ट क्यों किया था, हमने सेलेक्ट किया था प्राइस और वैल्यू में डिफरेंस की वजह से हमने इसको सेलेक्ट किया था कि जो प्राइस है वो हायर साइड में है और वैल्यू इसके डाउन साइड में थी। तो थॉट प्रोसेस ये था कि या तो प्राइस वैल्यू को फॉलो करे या फिर वैल्यू प्राइस को फॉलो करे। तो हमारा जो सिंपल थॉट प्रोसेस था इस स्टॉक को सेलेक्ट करने के लिए। पर आज हीरो होंडा, हीरो मोटो ने क्या किया कि जो ओपनिंग हुई हमारी, मैं इसको स्प्लिट करता हूं चार्ट को, जस्ट अ मोमेंट। जो ओपनिंग हुई वैल्यू एरिया के ऊपर हुई, प्राइस यहाँ ओपन हुई, लेकिन जो वैल्यू है वैल्यू को यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया गया। अगर वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होती तो एक थंब रूल है कि जो प्राइस है वो वापस से वैल्यू एरिया के अंदर ट्रेड करना शुरू करती है।
लेकिन इसके बाद प्राइस ने क्या किया कि जो कल का पीओसी लेवल है, सेम पीओसी लेवल पर आकर अपने आप को होल्ड किया। मतलब ट्रेड अपॉर्चुनिटी जो भी है हमारी, वो लगभग ख़त्म हो गई, या फिर मैं कहूँ कि मिनिमम यहाँ पर हमारी जो ट्रेड की एक पॉसिबिलिटी है वो लगभग ख़त्म हो गई। तो यहाँ हमें आज हीरो मोटो में कोई भी ट्रेड नहीं मिला। तो आज हमारी केवल 2 ही ट्रेड रही। हमारी ट्रेड ऑरो फार्मा में रही और हमारी ट्रेड इसके अलावा रही श्रीराम ट्रांसपोर्ट में। अब हम बात करते हैं स्टॉक की जो हम कल के लिए सेलेक्ट करेंगे। तो पहला स्टॉक तो हीरो मोटो है, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा क्योंकि जैसा मूव एक्सपेक्ट किया था वो मूव अभी ड्यू है हीरो मोटो में। थॉट प्रोसेस सेम है अभी हमारा। अब हम इस स्टॉक को इसलिए कल के लिए इसको सेलेक्ट करते हैं। तो पहला स्टॉक हमारा हुआ हीरो मोटो। अब मैं बात करता हूं दूसरे स्टॉक के लिए। जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। इसका रीज़न क्या है सेलेक्ट करने का? सबसे पहली चीज़ कि प्राइस ने 26 को एक वैल्यू को, एक रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस किया। मींस एक बैलेंस है, काफ़ी दिनों का बैलेंस है जिसको इसने क्रॉस किया है और एक वैल्यू बिल्ट की इस एरिया के ऊपर। क्लोजिंग अपने टॉप पर दिया, ये हुआ 26 का। 27 को क्या किया? 27 को इस प्राइस ने ओपन किया है वैल्यू एरिया से ऊपर और यहाँ पर आकर प्राइस को रिजेक्शन मिला। लेकिन प्राइस को रिजेक्शन कहाँ तक मिला? जो हमारा 26 का वैल्यू एरिया है, सेम एरिया को फिर से होल्ड किया गया। तो अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास अब 2 दिनों का बैलेंस हो गया, ये सेम एरिया, सेम जोन को इस प्राइस ने होल्ड किया हुआ है। मींस इसका मतलब ये है कि एक मूवमेंट की तैयारी है। अपसाइड मूवमेंट है या डाउनसाइड मूवमेंट है वो तो मार्केट हमें बताएगा, लेकिन हाँ एक ट्रिगर हमारे पास में है कि एक एरिया, एक पर्टिकुलर वैल्यू को होल्ड किया है प्राइस ने। तो जो सेकंड स्टॉक है हमारा, सेकंड स्टॉक हुआ कोटक महिंद्रा बैंक। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे स्टॉक के लिए और हमारा जो तीसरा स्टॉक है वो है HDFC। आज HDFC ने एक अच्छा मूव दिया है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि इसको हमने सेलेक्ट क्यों किया। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जो प्राइस है, प्राइस ने आज एक नए एरिया में ट्रेड किया। मतलब एक जितना भी ये लेफ्ट साइड हमारा है बैलेंस, उस बैलेंस को क्रॉस किया और एक नए एरिया में ट्रेडिंग स्टार्ट की। लेकिन क्लोजिंग वापस से क्लोजिंग जो रेजिस्टेंस एरिया था उसके नीचे आकर दी। तो अब ट्रिगर हमारे पास क्या है? देखिए, ट्रिगर हमारे पास अब आया कि कल इस जो रेजिस्टेंस है हमारा, जो ये रेजिस्टेंस आया, जहाँ से रेजिस्टेंस लिया है प्राइस ने, इस एरिया को दोबारा से टेस्ट किया जाना चाहिए। और अगर यहाँ से एक्सेप्टेंस मिलता है, हमें एक अप मूव मिलेगा देखने के लिए। और यहाँ से अगर वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होती है तो हम एक डाउनफॉल यहाँ पर देखेंगे। तो ओवरऑल क्या है कि दोनों ही केस में, चाहे वो अप मूव हो चाहे वो डाउन मूव हो, हमारे पास मूवमेंट जो होना चाहिए उसके लिए स्पेस, काफ़ी स्पेस है हमारे लिए। तो हमारा जो सिलेक्शन है वो इस बेसिस पर किया गया HDFC का। तो हमारे टोटल 3 स्टॉक हुए, HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक और थर्ड हमारा स्टॉक हुआ हीरो मोटो, जो कि हम लोग आज वाले स्टॉक को आगे कैरी कर रहे हैं। तो ये तो हमारे स्टॉक हुए कल ट्रेड करने के लिए। अब मैं बात करता हूँ निफ्टी के लिए कि निफ्टी की ट्रेडिंग या निफ्टी ने आज क्या इंडिकेट किया, कैसे इसकी ट्रेडिंग हुई। जस्ट अ मोमेंट, मैं इसको पहले एक बार मर्ज करता हूँ प्रोफाइल, वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए समझना कि एक्चुअली प्राइस क्या अभी करना चाह रहा है। जस्ट अ मोमेंट, राइट। अभी जैसा कल मैंने कहा था कि इस एरिया में एक होल्डिंग अगर होती है तो एक अपमूव देख सकते हैं। अगर यहाँ पर प्राइस होल्ड नहीं कर पाता है तो हम वापस से जो प्राइस है वो यहाँ पर विजिट करते हुए हमें दिखाई देगा। एक ड्यू है इस एरिया की विजिट, जो मैं या मेंशन मार्क करता हूँ। जस्ट अ मोमेंट, ये मैंने जो मार्क किया हुआ, राइट। अब हम बात करते हैं आज की कि आज निफ्टी ने किस तरह से प्रोफाइल का शेप हमें मिला है निफ्टी की ट्रेडिंग से। जस्ट अ मोमेंट, राइट। आज निफ्टी ने प्रॉपर एक बैलेंस शेप बनाया है और जो सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल है कल का HVN, मींस कल का जो हमारा एक हाई वॉल्यूम नोड है वहां पर इसने एक सपोर्ट लिया हुआ है। लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर बिल्कुल बैलेंस्ड स्ट्रक्चर है।
तो एक मूवमेंट, एक सही मूवमेंट मेरे हिसाब मतलब मेरे अकॉर्डिंग कल या परसों, मतलब फ्राइडे या मंडे को मिलना चाहिए, होपफुली कल मिलना चाहिए। बैलेंस जिस साइड ब्रेक होगा उस साइड एक मूवमेंट मिलना चाहिए। बाकी सभी डिपेंड करेगा प्राइस की ओपनिंग के ऊपर। एक हमारी वैल्यू यहाँ पर अभी बिल्ट है, तो बाकी हम लोग देखते हैं निफ्टी की कल ओपनिंग किस तरह से होती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, और कल देखते हैं कि स्टॉक किस तरह से ट्रेड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।